बहुत पहले की बात है। एक बड़ा ही अमीर और ताकतवर राज्य था। वहां का राजकुमार जवान था, सुंदर था, बहादुर था। लेकिन एक बात थी, जनाब बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा जानता है और बाकी लोग बस उसकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। राज दरबार में जो विद्वान लोग आते, उनकी बातें उसे बकवास लगती थीं। उसे लगता था कि जिंदगी में सब कुछ ताकत और ओहदे से ही मिल सकता है। एक दिन शिकार खेलने के चक्कर में राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। चलते चलते उसे एक बहुत पुराना ऊंचा पेड़ दिखा और उसके नीचे बैठा था एक बूढ़ा साधु। आंखें बंद, चेहरा एकदम शांत, कपड़े बिल्कुल सादे, लेकिन उसकी शक्ल पर अजीब सा तेज था। राजकुमार ने घोड़े से उतरते ही अकड़ते हुए कहा, ओ बाबा, जंगल के बीचों बीच इस तरह आंखें बंद करके बैठे हो? जिंदगी का मजा लेना नहीं आता क्या? घूमो फिरो, हंसो गाओ, कुछ खेल तमाशा करो। ध्यान लगाने से कोई राजा नहीं बनता। बेटा, जिंदगी का असली मजा तो तब आता है जब तू जान पाए कि तुझे क्यों जीना है। क्या मतलब? मेरे पास सब कुछ है, ताकत, रुतबा, शस्त्र, सेना, और आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बेटा, जब तक तुम जिंदगी के असली सवालों के जवाब नहीं ढूंढोगे, तब तक तुम्हारी ये ताकत, ये रुतबा सब अधूरा है। कौन से सवाल बाबा? बस 3 सवाल हैं। पहला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इनके जवाब मिल गए तो समझो तू ही असली राजा है। ठीक है बाबा, मैं इन सवालों का जवाब ढूंढकर जरूर वापस आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दें। राजकुमार सबसे पहले पहुंचा नगर के बड़े ब्राह्मण के पास। राजकुमार, इस गरीब की कुटिया में? यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है। राजकुमार, बताइए, यह गरीब आपकी क्या सेवा कर सकता है? गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है राजकुमार? बताइए। गुरुवर, कृपया बताइए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? राजकुमार, सबसे शुभ समय वही होता है जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हों, तभी कोई कार्य सफल होता है। क्या केवल ग्रहों की चाल ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तय करती है? यह नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मण की उत्तर से राजकुमार को संतुष्टि नहीं मिली। फिर पहुंचा सेनापति के पास। राजकुमार, कैसे आना हुआ? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच होकर बताइए। सेनापति, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए राजकुमार। सेनापति, आपके अनुसार सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है? यह तो बहुत सरल प्रश्न है राजकुमार। मेरे विचार में सबसे जरूरी व्यक्ति राजा होता है और उसके बाद उसकी सेना। केवल राजा और सेना? क्यों? क्योंकि राजा के बिना राज्य की कोई पहचान नहीं होती और सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। हम सीमाओं की निगरानी करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं। अगर हम न हों तो राज्य कब का नष्ट हो चुका होता। आपका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है सेनापति जी। लेकिन यदि किसान अनाज न उगाए, यदि शिक्षक ज्ञान न दे, यदि वैद्य रोगी का इलाज न करे, तो क्या राजा और सेना अकेले राज्य को चला सकते हैं? आपका कहना भी गलत नहीं है राजकुमार, लेकिन सुरक्षा के बिना कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सेनापति, आपकी बात भी सही है। शायद हर व्यक्ति अपनी जगह पर सबसे जरूरी होता है। पर दिल को वो भी जवाब नहीं जंचा। थोड़ा मायूस होकर वो महल लौट आया। भूख लगी थी तो सीधा रसोई में गया।
वहां एक बूढ़ी सी दासी खिचड़ी बना रही थी। राजकुमार ने आखिरी सवाल पूछ लिया। माँ, थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं बेटा, बैठो यहाँ, बहुत थके लग रहे हो। लो, पानी लो। क्या हुआ बेटा, चेहरा उतरा हुआ है, मन बड़ा बेचैन दिखता है। माता, आज मैंने बहुतों से पूछा पर उत्तर न मिला। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सबसे जरूरी कार्य क्या होता है। बेटा, मैंने जिंदगी की रोटियां चूल्हे पर नहीं, अनुभव की आंच पर सेंकी हैं। राजा हो या रंक, सबसे जरूरी वही है जो किसी और के काम आ सके। बाकी सब तो बस संसार की दौड़ है। राजकुमार कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि जवाब पूरे नहीं मिले हैं। कुछ दिन बाद जंगल से लौटते वक्त वो एक संकरी घाटी से गुजर रहा था। ये पत्थर यहां किसने डाले? कोई दुर्घटना या किसी का कोई चाल हो सकता है। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ डाकू निकले और हमला कर दिया। बस यही रास्ता है राजकुमार, और अब तू इस रास्ते से नहीं, हमारे बीच से गुजरेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, ये आखिरी मौका है, वरना ये तलवार बोलेगी और फिर कोई नहीं बचेगा। ओहो, राजकुमार तलवार दिखा रहा है। तू अकेला है और हम 5। अब तू क्या करेगा? जो सही होता है वो अकेला ही काफी होता है। अगर आगे बढ़े तो सोच लेना, सिर्फ चोट नहीं लगेगी, पछतावा भी होगा। अब बता राजकुमार, तेरे घमंड का क्या करें? मारो इसे, हड्डी पसली एक कर दो। मार सकते हो मुझे, लेकिन झुका नहीं सकते। याद रखना, जो जमीन पर गिरकर भी अपनी नजरों में ऊंचा रहे, वही असली राज करता है। बहुत सुना इसका भाषण, हमला करो। डाकू राजकुमार की तलवार छीन ली, घोड़ा भी ले गए और उसे बुरी तरह घायल करके छोड़ गए। वो कीचड़ में गिरा पड़ा था, खून बह रहा था। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अकेले इंसान की कोई औकात नहीं होती। उसी समय जंगल के पास से एक गरीब किसान लकड़ियां लेकर लौट रहा था। उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। नजदीक गया तो देखा एक नौजवान खून में लथपथ पड़ा है। हे भगवान, ये तो बुरी तरह जख्मी है। डर तो लग रहा है, लेकिन छोड़ भी कैसे दूं इसे यूं ही। इंसानियत तो यही कहती है कि मदद करो। डरते डरते भी उसने राजकुमार को कंधे पर उठाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। जड़ी बूटियों से पट्टी बांधी, आग जलाई, पानी गर्म किया। जब राजकुमार को होश आया तो देखा एक गरीब किसान फटे पुराने कपड़ों में थके हाथों से उसके लिए खिचड़ी बना रहा था। राजकुमार हैरान रह गया। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कहां हूं? तुम मेरे घर पर हो, अब सुरक्षित हो। कौन हो तुम? तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जरूरत में हो। इंसान की पहचान उसका नाम या कपड़ा नहीं, उसका दर्द होता है। और सेवा करने के लिए बस दिल चाहिए।
पहली बार किसी ने मुझे बिना जाने सिर्फ इंसान समझकर मदद की। आज पहली बार लग रहा है मैं बस एक इंसान हूं, ना राजा ना योद्धा, बस एक टूटा हुआ आदमी जिसे किसी ने बिना पूछे अपनाया है। बाबा, अब मुझे जाना होगा। घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूं। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। ये कुछ हीरे जवाहरात है, इनाम के तौर पर रख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस अगर तेरे दिल में कोई बदलाव आया है तो वो ही मेरा इनाम है। बाबा, तुमने मुझे इंसानियत सिखाई जो कभी मैं समझ नहीं सका। अब मैं वही बनूंगा जो मैंने तुमसे सीखा है। बेटा, बस याद रखना, जिस दिन तू दूसरों के आंसू को समझेगा उस दिन तेरा राज सच में महान बनेगा। कुछ दिन बाद जब राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया तो वो फिर से उसी साधु के पास पहुंचा, उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूं। अब मुझे अपने तीनों सवालों के उत्तर मिल गए हैं। तो कहो वत्स, क्या सीखा तुमने? सबसे जरूरी वक्त अभी है गुरुदेव। यह क्षण ही सब कुछ है। जो चला गया वह सपना है, जो आएगा वह अनिश्चित है, लेकिन यह पल, यही जीवन है। यही वह समय है जिसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं। गुरुदेव, सबसे अहम इंसान वही होता है जो इस समय हमारे सामने हो, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसे हमारी आवश्यकता है। न दोस्त, न दुश्मन, न ऊंच नीच, न जात पात, बस सामने वाला इंसान। उसी के प्रति हमारा धर्म है और सबसे जरूरी काम सेवा है गुरुदेव। निस्वार्थ सेवा, जिसमें न स्वार्थ हो न अहंकार। सेवा ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वत्स, अब तुम्हारा जन्म सफल हो गया। तुमने जीवन के रहस्यों को जान लिया है। अब से तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर सांस सेवा का साधन बन जाए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। जाओ और इस ज्ञान को अपने कर्म से सिद्ध करो। कहानी की सिख, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तलवार या ताज नहीं है, बल्कि वो दिल है जिसमें करुणा हो। रुतबा और ओहदा तो एक दिन चला जाता है, पर इंसानियत हमेशा अमर रहती है।